एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन स्टडी। सो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ईएसआईसी यूडीसी एग्ज़ाम के लिए किस तरीके से आप लोग को प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बता देती हूँ यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है। यूडीसी का कहीं पे भी या फिर स्टेनो का और एमटीएस का कहीं पे भी आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे सिलेबस नहीं बताया है कि सिलेबस में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, राइट। तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर एक बार देख लेना है प्री प्लस मेंस का कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे, राइट। उसके बाद क्या करना है, आप लोगों ने सिलेबस देख लिया प्रीवियस ईयर पेपर से। बुक्स आप लोगों को पता होनी चाहिए। बुक्स देखो आपके ऊपर है कि आप बुक्स लेते हो या फिर अपनी ऑनलाइन प्रैक्टिस करते हो। बुक्स लेने का यहाँ पे कोई भी बेनिफिट नहीं है। अगर आपको इंग्लिश के बेसिक्स जानने हैं, प्रैक्टिस करनी है, तो आप एक इंग्लिश के ले सकते हो। बाकी जो क्वांट और रीजनिंग है उसकी आपकी ऑनलाइन ही हो जाएगी पूरी प्रिपरेशन। बाकी स्टडी प्लान के बारे में भी डिस्कस करेंगे और कट ऑफ क्या रही थी लास्ट ईयर उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बुक्स के साथ साथ मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। तो कौन से मॉक टेस्ट हैं जो आपको फ्री में मिल जाएंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो। जिसने भी यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न ठीक तरीके से नहीं पढ़ा है तो पहले एक बार देख लो एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 25 आते हैं हर सेक्शन के लिए। टाइमिंग आपकी नहीं रहती है, सेक्शन टाइमिंग नहीं रहती है। 1 घंटा मिलेगा पूरा टोटल 200 क्वेश्चन करने के लिए और एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। ये आपका प्री का हो गया। मेंस का क्या होगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा 2 घंटे का, ठीक है। और यहाँ पे भी आपकी सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में आपका ये पेपर आएगा। अब यहाँ पे जो फेज़ 3 है उसको कैसे क्लियर करना है। फेज़ 1 फेज़ 2 तो हो जाएगा। फेज़ 3 के लिए ऐसा क्या करें कि फेज़ 3 भी आपका क्वालिफाई हो जाए। तो ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। इसमें बस आपको कुछ मार्क्स लाने होते हैं जिससे आप लोग क्वालिफाई इसको कर ले जाओगे, राइट। अब देखो यहाँ पे ये 50 मार्क्स का होता है और इसमें क्या पूछी जाती है, पावर पॉइंट स्लाइड्स आपको बनानी आनी चाहिए, एमएस वर्ड की फॉर्मेटिंग और टाइपिंग करनी आनी चाहिए, और एमएस एक्सेल का कैसे यूज़ किया जाता है, उसमें कैसे फॉर्मूले इम्प्लीमेंट किए जाते हैं वो आपको आना चाहिए। तो ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगी जब आपका प्री प्लस मेंस दोनों एग्ज़ाम हो जाएंगे, जिससे आप इसको भी क्वालिफाई कर सको। ये टोटल 30 मिनट का आपका एग्ज़ाम होता है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में हम स्ट्रैटेजी पे जाएंगे, राइट। शिफ्ट 1 में प्री एग्ज़ाम में आपका क्या क्या आया था। रीजनिंग में लीनियर बॉक्स बेस्ड पजल आई थी 10 मार्क्स की। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ 4 नंबर का आया था। डायरेक्शन डिस्टेंस 3 नंबर का आया था। ऑर्डर रैंकिंग हाइट बेस्ड आपके 3 क्वेश्चन आए होंगे और 2 नंबर का आपका स्लॉग्स आया था और 3 मार्क्स का आपका मिसलीनियस क्वेश्चंस आए थे। अब मिसलीनियस क्वेश्चंस में आपके वर्ड पेयर पूछे गए होंगे, राइट। वर्ड फॉर्मेशन पूछा गया होगा या लेटर फॉर्मेशन पूछा गया होगा। ये कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछे गए होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 5 नंबर सीरीज़ आई थी, 5 डीआई के क्वेश्चंस आए थे, 7 सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन आया था और 8 आपका अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स आए थे, 8 क्वेश्चन, ओके। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपका देखो 6 नंबर का आया था इंग्लिश में और ये स्टोरी बेस्ड था, यानी कि ये द हिंदू से नहीं आया था, ठीक है। लेकिन अब जनरली द हिंदू से ही आर्टिकल आते हैं। ये हो सकता है कि द हिंदू में जो आपकी इजी लैंग्वेज में आर्टिकल आते हैं वही आपके दे दिए जाएँ इस एग्ज़ाम में। और क्लोज टेस्ट में आपका 6 से 7 नंबर का आया था। एरर डिटेक्शन, फिलर्स, पैराजम्बल, मिसलीनियस, ये क्वेश्चंस थे। अब शिफ्ट 2 में देख लो, यहाँ पे अरेंजमेंट्स आए थे 5-5 नंबर के और एक पज़ल आई थी, फ्लोर बेस्ड पज़ल। और यहाँ पे सिलॉक्स के भी 4 क्वेश्चन थे, नंबर सीरीज़ के भी 4 क्वेश्चन थे, 2 नंबर के आपके वर्ड अरेंजमेंट थे। डीआई के आपके 5 क्वेश्चंस थे, सीरीज़ के भी 5, सिंप्लीफिकेशन के 8, मिसलीनियस के 7। और ये आपका इंग्लिश का रहेगा, सेंटेंस करेक्शन, पैराजम्बल और ये आपका फिलअप्स, ये सारी चीज़ें थी। तो मतलब अभी तक हमने क्या देखा, जो बैंकिंग के एग्ज़ाम पैटर्न रहता है प्री का, उसी की तरीके से आपका ईएसआईसी का पेपर आया था। कोई भी यहाँ पे डिफरेंट टॉपिक नहीं देखे गए हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे मेंस एग्ज़ाम देख लेते हैं क्या क्या आया था।
सिलॉग्स, वर्ड अरेंजमेंट, हाइट कंपैरिजन की आपके एक क्वेश्चन आया होगा। कोडिंग डिकोडिंग आई थी। पजल्स के आपके 10 क्वेश्चंस आए थे। डायरेक्शन के 3, इनइक्वालिटी के 4 और रैंक बेस्ड पजल आई होगी आपकी। ठीक है, ये सारे आपका मेंस का एग्ज़ाम था। अब मेंस का क्वांट का भी देख लेते हैं। तो 12 नंबर की तो आपकी डीआई आई थी, जिसमें कि 6 नंबर की केस लेट आई थी, यानी कि आपका 18 मार्क्स का डीआई आया था। तो डीआई पे हमें ज़्यादा फोकस करना है मेंस एग्ज़ाम में। इस चीज़ को लिख लो साइड में, डीआई में आपको ज़्यादा मेन फोकस करना है। और किस पे करना है आप लोग को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी इसमें और मिसलिनियस क्वेश्चंस आए थे, यानी कि अर्थमेटिक के आपके 15 क्वेश्चन थे और सिंप्लीफिकेशन के 6 क्वेश्चन थे और रॉन्ग नंबर सीरीज़ के आपके 5 क्वेश्चन थे। ओके, अब देख लेते हैं यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था और इंग्लिश में फिलिंग द ब्लैंक्स, पैराजम्बल, वर्ड अरेंजमेंट, ये आपके जो प्री में आया था वही आपका मेंस आया था। बट क्वेश्चंस इसमें इंक्रीज कर दिए गए थे क्योंकि 50 क्वेश्चंस होते हैं, राइट। डिस्कस कर लेते हैं टू डू लिस्ट, आप लोग को क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले तो जितनी भी ट्रिक्स हैं, स्क्वायर्स हैं, टेबल है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट की ट्रिक्स हैं, वो आप रट्टा मार लो, क्योंकि बिना रट्टा मारे कोई काम नहीं होगा। स्पीड आप लोगों की बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप लोगों को 25 क्वेश्चंस करने हैं और 1 घंटे का पेपर होगा, जिसमें कि मैं यहाँ पे सिर्फ क्वांट के लिए बता रही हूँ। 25 क्वेश्चंस आपके क्वांट में आएंगे, राइट। अब 25 क्वेश्चंस को 1 घंटे के अंदर आपको कितना टाइम दे रहे हो आप क्वांट के लिए, वो आप लोग के लिए मैटर करता है, क्योंकि जितनी आपकी सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैलकुलेशन की स्पीड अच्छी होगी, उतनी जल्दी आप क्वांट का सेक्शन कर लोगे और सेक्शंस में ध्यान दे पाओगे, राइट। सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, तो एक ये एडवांटेज यहाँ पे है। वोडमास रूल पढ़ लेना अच्छे से। प्रैक्टिस के लिए आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस ऑनलाइन, तो सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस आपकी ऑनलाइन हो जाएगी। अप्रॉक्सीमेशन के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, नंबर सीरीज़, मिसिंग के, रॉन्ग के, दोनों के मिल जाएंगे आपको ऑनलाइन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। जितने भी अभी मैंने चैप्टर्स कराए हैं वो सारे आपकी ASIC में आते हैं, तो जिसने भी क्लासेस अटेंड नहीं की है जाके कर लेना। क्वांट और रीजनिंग का जितना भी क्लासेस मैंने पढ़ा दिया है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट। अर्थमेटिक के चैप्टर्स भी आएंगे, तो आप लोग को इनके बेसिक्स पढ़ने हैं। अर्थमेटिक के एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, सारे बेसिक्स और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके चले जाना, हो जाएगा इतने में काम, ठीक है। और 1 वीक में आपको 2 प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट लगाना है और 1 मेंस के लिए लगाना है, अपनी तैयारी के साथ साथ। डेटा सफिशिएंसी के यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं आए थे, तो उसको यहाँ से हटा दो। तो ये आपका क्वांट का रहेगा। अब रीजनिंग के लिए क्या करना है, रीजनिंग में जो ये आपको दिख रहा है इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, मशीन इनपुट आउटपुट पढ़ के जाना है, बाकी ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। तो इनकी भी आपकी ऑनलाइन प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस पेपर डाउनलोड करके आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। मैं आप लोग को सोर्स बता दूंगी कहाँ से प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस पेपर डाउनलोड कहाँ से करना है, ये सारी डिटेल्स आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, राइट। बाकी पोजीशन ऑफ लेटर, अल्फ़ाबेट, अपोजिट्स क्या होते हैं, सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ मैंने करा दिया है और यहाँ पे इनइक्वालिटी मैंने पढ़ा दिया है, पजल्स भी मैंने पढ़ा दी, सिटिंग अरेंजमेंट भी मैंने यहाँ पे करा दिया, राइट। तो अगर आप इनको कर लोगे, ये क्लासेस जितनी मैंने करा दी हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम सिलॉक्स करने वाले हैं, तो सिलॉक्स का जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये रीजनिंग का हो गया। अब इंग्लिश के लिए अगर आपकी बहुत ज़्यादा इंग्लिश वीक है तो आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते और आपको साथ साथ में प्रैक्टिस भी करनी है जितने भी ये सारे टॉपिक्स हैं, तो यहाँ पे मैंने आप लोग को एक सोर्स बताया था जिसमें कि द हिंदू के आर्टिकल आते हैं, PDF आप डाउनलोड करते हो और उसी आर्टिकल में जो आपको दिया रहता है RC, उसमें आपके वर्ड स्वैप भी आ जाते हैं, रीअरेंजमेंट भी आ जाता है, एरर डिटेक्शन भी आ जाता है, उसी आर्टिकल से बन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो एक PDF आपको डेली का करना है, सारे प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी जितने भी ये टॉपिक्स हैं आपको दिख रहे हैं, ठीक है। बस एक PDF करना है 1 दिन के लिए इंग्लिश में। बाकी अगर आपको रूल्स नहीं आते हैं तो निमिषा बंसल मैम की एक PDF है रूल्स की, तो आप लोग उसको चेक करो। मैं टेलीग्राम ग्रुप पे उसका PDF अपलोड कर दूंगी, वहाँ से जाके आप रीड कर सकते हो।
फिर भी अगर आपको एक बुक की ज़रूरत पड़ती है तो नीतू सिंह की एक बुक है फ्लिंट टू पैरामाउंट, आप उसको ले लो, या फिर आप SP बख्शी भी ले सकते हो इंग्लिश के लिए। अगर आपकी बहुत वीक है, आपको बेसिक से पढ़ना है, तो आप ये बुक, दोनों बुक ले सकते हो। बाकी क्वांट और रीजनिंग के लिए आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस करना है, और जो मैं प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड करूँगी आप लोगों को वो पढ़ने हैं, राइट। और इस सोर्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी वीडियो का, तो आप लोग उसको जाके चेक करो, मैंने कैसे कैसे करके बताया आप लोगों को, आप उसको फ्री है, चेक कर सकते हो। बाकी अगर आपको परचेज़ करने हैं द हिंदू PDF डेली बेसिस पे, तो आप परचेज़ भी कर सकते हो। 69 का 1 मंथ का इनका प्लान होता है, ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इनका परचेज़ भी कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। अब बात आती है GA के लिए क्या क्या पढ़ना है। GA में लास्ट ईयर किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। स्टैटिक GK आई थी आपकी, जिसमें नेशनल पार्क पूछे गए थे, और समिट्स पूछी गई थी, G20 SCO की समिट्स, ठीक है। और यहाँ पे रिवर्स के बारे में पूछा गया था, डैम्स के बारे में पूछा गया था, फेमस डांस के बारे में पूछा गया था, करेंसीज़ के बारे में पूछा गया था। तो इस टाइप के आपके GA के क्वेश्चंस आए थे। स्पोर्ट्स न्यूज़ पूछी गई थी, बजट के क्वेश्चंस आए थे, स्टेट न्यूज़ भी आई थी, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ भी आई थी, और बुक से रिलेटेड भी क्वेश्चन थे, कौन सी बुक किस ऑथर ने लॉन्च की, और डेज डेट, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है जो आप नॉर्मली पढ़ते हो हर एग्ज़ाम के लिए। बहुत ज़्यादा डीप आपका GA में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि क्लैरिकल लेवल का पेपर है, तो इस चीज़ से आप लोग डरना मत कि बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस आएंगे GA में, नहीं, ऐसा नहीं होगा। और RBI से भी SBI, इनसे रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ बनती हैं वो आपको कवर करके जानी है, क्योंकि इंश्योरेंस का पेपर है, तो इंश्योरेंस से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। बाकी इंश्योरेंस से रिलेटेड जो पूरा इंश्योरेंस अवेयरनेस होता है, ये आपको पढ़ के नहीं जाना है, क्योंकि ये आपका नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। बहुत से लोग हैं जो इंक्लूड कर देते हैं। देखो, इंश्योरेंस अवेयरनेस कहाँ पे पूछा जाता है, जहाँ पे आपका प्रैक्टिकली वही काम होना हो। अब आप क्लर्क के लेवल पे इंश्योरेंस नॉलेज रख के क्या करोगे, राइट। तो हो सकता है कि एक आध दो बेसिक्स क्वेश्चन आ जाए, बट प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पे नहीं पूछी जाएगी। ये आपकी AAO में और ADO में पूछी जाती है इंश्योरेंस अवेयरनेस, इसमें नहीं पूछी जाएगी। तो आपको बस क्या करना है, RBI, SEBI और SBI, जितने भी बैंक्स से रिलेटेड जो कोई न्यूज़ होती है, आप वो लोग लॉन्च करते हैं, CM और योजना, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। करेंसीज, डेज डेट, बुक्स, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ये पूछी गई हैं पिछले साल में। मैं पेपर प्रोवाइड कर दूँगी, टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग को मिल जाएगा। अब हम उससे पहले एक चीज़ बता दूँ, मैं डेली टू डू लिस्ट प्रोवाइड करूँगी आप लोगों को मॉर्निंग के टाइम पे। तो उस मॉर्निंग के टाइम पे आपको उसी दिन जितने भी टॉपिक्स मैं कवर करूँगी, जैसे लेट सपोज मैं यहाँ पे नंबर सीरीज़, रॉन्ग नंबर सीरीज़, सिलॉग्स और इनइक्वालिटी, मैंने यहाँ पे लिखा है आपको 5-5 क्वेश्चन करने हैं हर एक टॉपिक के, तो आपको वो टू डू लिस्ट उसी दिन ख़त्म करनी होगी। तो डेली टू डू लिस्ट आपको मिलेगी मेरे चैनल पे, बट ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको डेली आप डेली बेसिस पे फिनिश करो, राइट। अब यहाँ पे कट ऑफ का पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्टेट वाइज है, कैटेगरी वाइज है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोगों को दिख जाएगी अपने स्टेट के अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ गई है। तो ये 200 मार्क्स में गई है, प्री में भी और मेंस में भी। ये आपका मेंस का कट ऑफ रहेगा, ये भी आपका 200 में से है, ठीक है। और बाकी कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। टेलीग्राम ग्रुप का आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएगा, और यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट्स PDF मैं अपलोड करूँगी, तो उसके लिए आप ज्वाइन कर लेना। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, यहाँ पे आपको वीडियो अपडेट्स मिलती रहती हैं। सो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। डेली टू डू लिस्ट भी आपको मिलती रहेगी, एंड साथ में जितने भी क्लासेस हो चुकी हैं उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगी अपनी ESIC एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली UDC के लिए। तो उनको एक बार ज़रूर में जाके चेक कर लेना। लाइक करो, आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो को। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अरे भाई साहब।